इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज की जो पत्रकार वार्ता है ये विशेष रूप से मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन द्वारा हिमाचल प्रदेश द्वारा रखी गई है, जिसका उपलक्ष्य है कि हमारी राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता है जो हम हर वर्ष कराते हैं वो इस बार सोलन जिला में हो रही है और सोलन के ऐतिहासिक फोटोग्राफ मैदान में हो जा रही है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ यहाँ पर उपलब्ध है हमारे मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन जिला सोलन के अध्यक्ष श्री रजनीश कौशिक जी, कोषाध्यक्ष श्री बख्शीचंद जायसवाल जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कुणाल सूद जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री यशपाल कपूर जी और हमारी कार्यकारिणी के सदस्य सुमन ठाकुर जी, पिंकी जी, साथ में रविंद्र कुमार जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी इस बार 12वीं राज्य स्तरीय मास्टर्स गेम्स जिला सोलन के फोटोग्राउंड में हो रही है। हम पिछले लगातार 12 वर्षों से ये प्रतियोगिता करते आ रहे हैं, जिसमें विभिन्न खेलों का आयोजन होता है। इस बार जो खेल यहाँ पे होंगी उसमें 30 वर्ष की आयु के ऊपर के महिला और पुरुष दोनों प्रतिभागी जो है वो भाग ले सकते हैं। इसमें 10 से 11 खेल यहाँ पे आयोजित की जा रही है। एथलेटिक, हॉकी, कबड्डी, चेस, जूडो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, फुटबॉल और बास्केटबॉल, ये सभी गेमों का यहाँ पे आयोजन होगा। इसके लिए 26 और 27 2 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। विभिन्न इसके वेन्यू है। जो ठोडो ग्राउंड है उसमें पहले दिन 26 तारीख को एथलेटिक की सभी ट्रैक की इवेंट्स होंगी। साथ ही साथ जूडो और चेस की प्रतियोगिता जो है नगर परिषद के जो नगर निगम का हमारा हॉल है उसमें और रेसलिंग हॉल में जूडो की प्रतियोगिता होगी। फुटबॉल और टेनिस जो है वो दुर्गा पब्लिक स्कूल, उसको डीपीएस स्कूल भी बोला जाता है, आंजी में, उसमें होंगी। तो इसकी पूर्ण जानकारी का जो ब्यौरा है वो मैं सभी को यहाँ पे हम दे देंगे आपको। इसमें ओपनिंग सेरेमनी 26 तारीख को प्रातः 11 बजे होंगी, जिसमें आदरणीय कर्नल धनीराम शांडिल जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। और इस प्रकार से लगभग 400 से 500 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर आने की संभावना है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक टीम में महिला और पुरुष वर्ग के दोनों खिलाड़ी जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी खिलाड़ी यहाँ से चयनित होगा वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो कि 8 से 13 फरवरी को गोवा में होने जा रही है उसमें शामिल होने के लिए हिमाचल की टीम से वो प्रतिनिधित्व करेंगे। कहाँ से टीमें आ रही हैं और क्या इसका जो एज क्राइटेरिया है? एज का क्राइटेरिया कि हमारे यहाँ पे जो मास्टर गेम्स में 30 वर्ष की आयु से ऊपर के खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्विमिंग एक ऐसी गेम है जिसमें 25 वर्ष की आयु के ऊपर मास्टर खिलाड़ी गिना जाता है, लेकिन स्विमिंग का हम लोग यहाँ पे हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कोई भी स्विमिंग पूल जो है वो इस सीजन में नहीं चल रहा होता है, इसलिए वो प्रतियोगिता नहीं करवा पा रहे, क्योंकि ऑल वेदर कोई भी स्विमिंग पूल हिमाचल में उपलब्ध नहीं है प्रेजेंटली। तो 12 गेम में कौन कौन सी है? 12 गेमों में है हमारे पास एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, चेस, जूडो और टेबल टेनिस और कबड्डी। तो मैक्सिमम एज ग्रुप क्या है इसमें? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हमारे पास जो इस बार अधिकतम आयु का जो व्यक्ति प्रतिभाग करने जा रहे हैं वो 96 ईयर्स के हैं। ये कहाँ से? नायक राम ठाकुर जी, कोटला, मशीवर। वो कौन सी गेम खेलेंगे? वो दौड़ में हिस्सा लेंगे 100 मीटर में। तो उनके साथ एज ग्रुप होगा क्योंकि अकेले कंपटीशन हो, ये जरूरी नहीं है कि कंपटीशन हो, लगे एक पार्टिसिपेट करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक इस उम्र का व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है और एक संदेश दे रहा है कि हमें फिजिकली फिट रह करके किस प्रकार से जो है आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा के स्रोत बन सकते। तो बाकी किस एज के खिलाड़ी इसमें आ रहे हैं? 30 साल से ऊपर की हमारे पास ग्रुप है इसमें जो टीम इवेंट्स है। 60 साल से ऊपर कितने? 60 साल से ऊपर भी काफी है। मैक्सिमम जो एथलेटिक के प्लेयर्स हैं और बैडमिंटन के हैं, टेबल टेनिस के, वो 60 प्लस है अधिकतर खिलाड़ी। लेकिन जो टीम इवेंट्स है हमारे पास, जैसे फुटबॉल है, उसमें सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए रखा गया है फुटबॉल, जिसमें 30 से 40, 40 से 50 और 50 प्लस, ये 3 कैटेगरी में जो है फुटबॉल की प्रतियोगिता होगी। इसी प्रकार हॉकी भी 30 से 40, 40 से 50, इसमें 10-10 साल का एज ग्रुप है। टेबल टेनिस में भी 10 साल का एज ग्रुप है, वॉलीबॉल में भी 10 साल का एज ग्रुप है, लेकिन बास्केटबॉल में 5 साल का एज ग्रुप है हर 5 वर्ष के लिए। और जो एथलेटिक का है उसमें भी 5 वर्ष की आयु के ऊपर जो खिलाड़ी है वो प्रतिभाग कर सकते हैं। आपने क्या सोच कर ये मास्टर गेम्स एसोसिएशन बनाई है और क्या इसका उद्देश्य क्या है कि ये मास्टर गेम कराए जाते हैं? इसका फिटनेस ही इसका कोई
उद्देश्य या कोई और नहीं, खेलों में खाली कोई आगे बढ़ना है? फिटनेस तो है ही है। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि भारतवर्ष में मास्टर गेम्स को शुरू करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सन 2014 में हम इस सोच को लेकर के आए थे ऑस्ट्रेलिया से, और 2017 में मास्टर गेम फेडरेशन बनी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ इस फेडरेशन का, तो और फाउंडर भी हूँ भारतवर्ष में। तो आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हिमाचल ही नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज 30,000 से 40,000 के बीच में खिलाड़ी हमारे पास खेलने के लिए आते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। और केरला जैसी स्टेट जो साउथ इंडिया में है, वहाँ पे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी 4-4 हजार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कारण जैसे आपने पूछा कि खाली फिटनेस, हमारा मेन उद्देश्य है कि लोग 30 वर्ष की आयु के ऊपर जब विभिन्न प्रकार की पारिवारिक परिस्थितियों में, रोजगार के या सर्विस के कारण स्ट्रेस में आ जाता है, उस वक्त वो किसी चीज का सहारा ढूंढता है, चाहे वो नशे का ढूंढे चाहे कुछ ढूंढे, और उस वक्त जाकर के जब उसको अधिक जरूरत है तो हमने उसको मोड़ा है कि आप उस खेल की तरफ वापस आइए जो खेल आपने बचपन में खेला है। इसका मेन उद्देश्य है। और बजाय आप ऐसी कोई ड्रग्स लें, कोई दवाइयां अन्य सहारा ले नशे का, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, बेटर है हॉस्पिटल जाने की बजाय आप ग्राउंड की तरफ आए। ये मेन उद्देश्य है। इसलिए हमने सबसे पहले 10 गेम्स से शुरू किया था। इस बार हम राष्ट्रीय स्तर पे 20 गेम्स का आयोजन करने जा रहे हैं। 20 गेम्स, भले ही हिमाचल में 10-11 गेम हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे 20 गेम्स होगी। कुछ गेम हिमाचल में नहीं है तो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे 20 गेम्स का आयोजन हो रहा है। जो मास्टर गेम्स में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, चाहे राज्य स्तरीय हो, नेशनल लेवल हो, तो ऐसा भी है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ से खिलाड़ी चयनित हुआ हमारे हिमाचल जो से? राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी चयनित होते हैं वो अभी तक, क्योंकि 2018 से हमने शुरुआत की, 2 एशियन गेम्स में हम लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। एक बार मलेशिया में और इस बार कोरिया से हमारी जो टीम है वो 141 मेडल जीत के आई भारतवर्ष के, 141 मेडल। वो एक उपलब्धि है, पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बनाया है हिंदुस्तान ने कि इतना लेट, क्योंकि 1985 से मास्टर गेम्स इंटरनेशनल लेवल पे शुरू हुई है, लेकिन हम लोग गए हैं इसमें 2018 में। और उसके बावजूद भी हम वेट लिफ्टिंग में चैंपियन हैं, हम हॉकी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडिया की टीम। जब हमारी इंडिया की टीम मलेशिया में हॉकी का फाइनल हार चुकी थी, जो अमेच्योर की टीम थी, तो मास्टर गेम्स वालों ने उस वक्त भी गोल्ड मेडल वहां से लाया। तो हिमाचल के कितने खिलाड़ियों ने अभी तक इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है? हमारे लगभग पिछले बार 18 खिलाड़ी हमारे यहाँ से इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर चुके हैं हिमाचल के। हाँ जी। अगर हॉकी की बात की जाए तो हॉकी में जो 2 दड़े देखने को मिलते हैं मास्टर्स गेम्स के, क्या है इसकी सच्चाई और थोड़ा सा बताएं। इसकी सच्चाई हमें तो ऐसा पता नहीं कि 2 धड़े हैं। हमारे पास जो लोग खेलने आते हैं, जो खेल की भावना से खेलने के लिए आएगा, मास्टर गेम्स का दरवाजा उनके लिए खुला है और हम उनको हमेशा ही प्रेरित करते हैं कि आप खेलिए। अब हर जगह राजनीति होती है स्पोर्ट्स में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई लोग कहीं जाते हैं उसमें, हम किसी स्पोर्ट्समैन को रोकते नहीं है कि वो किसी और ग्रुप में जाए या कहीं पे जाके खेलें, ग्रुपिज्म चलता है, लोग जाते हैं। नहीं, उनका भी कहना है कि वो भी मास्टर गेम्स के खेल रहे हैं और आपकी टीम भी जाती है, मैं तो उस क्या बारे है में मतलब ये जानना आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई इस तरह का दावा करता है तो उनसे उनको जरूर पूछा जाए कि क्या आपने कोई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलों में पार्टिसिपेट किया है। हमारे यहाँ की एक टीम जो आज यहाँ विभिन्न क्लबों में जाकर के, ये बात मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि खिलाड़ियों को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर कोई ग्राउंड में आता है तो वो खेले, परंतु उसकी वजह से कुछ और लोगों में गलत इंप्रेशन जाता है तो उस चीज का जवाब भी देना ही पड़ता है। तो मैंने पिछली बार कुछ लोग हमारे यहाँ से, शायद यहाँ पे अभी बैठे भी हैं, जो हॉकी खेलने के लिए हैदराबाद गए एक नकली से ग्रुप में, और वो एथलेटिक में पार्टिसिपेट करके वहां से वापस आके खेलने हॉकी गए थे और एथलेटिक में मेडल लेके आए। तो ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि आप खेलने तो हॉकी गए थे और एथलेटिक में मेडल लाए, ये क्या हुआ? क्योंकि वहां कोई टीम ही नहीं गई। और हमने जब बनारस में मास्टर गेम्स का जो राष्ट्रीय स्तर का आयोजन था पिछले वर्ष, उसमें 100 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके लिए हर एक चीज आप देख सकते हैं, नेट पे भी उपलब्ध है, वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, हर जगह है। तो इस बार कितने खिलाड़ी आपके जो है इसमें मास्टर्स गेम्स में भाग लेंगे और जिले कौन कौन से हैं? इसमें सभी जिलों के प्रतिभागी आ रहे हैं। लाहौल स्पीति के खिलाड़ी भी आ रहे हैं, कुल्लू के भी आ रहे हैं, किन्नौर से बहुत अच्छी टीम आ रही है। हर एक जिला पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो चंबा है चाहे कांगड़ा है। अलग हमें उम्मीद है कि 400 से 500 खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। समापन के मौके पर कौन होंगे मुख्य अतिथि? समापन का अभी मुख्य अतिथि का तय नहीं हुआ है, जैसे ही कुछ तय होता है तो उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। रहने और खाने का क्या प्रबंध रहेगा उनका? खाने की पूरी व्यवस्था एसोसिएशन की तरफ से की गई है। तीनों टाइम का खाना सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर उपलब्ध होगा। जो रहने की व्यवस्था है वो खिलाड़ी स्वयं कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। हम हमारी एसोसिएशन उनको मदद करेगी एकोमोडेशन दिलाने में जहाँ कहीं भी संभव।